हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। आपका स्वागत है। अभी शुरू करते हैं आगे हम 19वां और 20वां श्लोक। या एनम वेति हंतारणम यश्यनां मनहंते हतम उगो तो न विजयातीतो नीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। तो इसमें ठाकुर जी ये समझा रहे हैं हमको कि जो ये समझते हैं कि जैसे कई धर्मों में आप देखते हो, वो कहते हैं कि आगे कोई पुनर्जन्म नहीं है, जो इंसान मरा उसका आत्मा भी मर गया, सब खत्म है, जो है यहीं पे है। तो वो लोग जानते ही नहीं आत्मा के बारे में। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आत्मा जो है इसको मारा जा सकता है, ना इसको मारा जा सकता है ना ये मरता ही है। जो इन दोनों बातों को मानते हैं कि हाँ ये मरता है या इसको मारा जा सकता है, वो दोनों ही आत्मा के बारे में नहीं जानते कि आत्मा क्या है। न जायते गृह्यते वा कदाचि नायं भूत्वा भवित्वा वा न भूया अजो नित्यम शाश्वतम पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है। ये ना उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर मारे जाने पर भी, शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। तो ये ठाकुर जी इसमें ये बता रहे हैं कि आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है। जैसे कि हम कहते हैं कि किसी का बच्चे का जन्म हुआ तो उसके साथ उसके आत्मा का भी जन्म हुआ हो, या जब कोई मर जाता है तो उसके साथ उसका आत्मा भी मर जाता है। तो ऐसा नहीं होता। ये जो शरीर है ये जन्मने मरने वाला है। ये शरीर का जन्म होता है, इसकी अवस्थाएं होती हैं, ये बचपन, जवानी, बुढ़ापा और फिर इसकी लास्ट, इसकी जो डेस्टिनी है वो मौत है। लेकिन जो हमारा आत्मा है ये अजन्मा है, इसका कभी भी जन्म नहीं होता, नित्य है। ये हर युग में, हर समय में ये होता है। सनातन है, बहुत ही पुरातन, सनातन और पुरातन तो बहुत समय से यही है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आत्मा का जन्म कब हुआ था। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। तो इसका कहने का मतलब है, जैसे कि हम लोग शरीर की अवस्थाएं देखते हैं और कहते हैं कि कोई मर गया या किसी का जन्म हुआ, लेकिन आत्मा के साथ ऐसा नहीं है। आत्मा तो अनादिकाल से है। जैसे ठाकुर जी हैं, जैसे ये हमारा परम आत्मा जिनके अंशी हम सब हैं, अगर वो अंश है, वो अनादिकाल से है, पुरातन, कोई उसके जानता नहीं है उसको कब से है। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये मरने वाला है या जन्मने वाला है, जैसे कि कुछ लोग योगी अपने आप को बताते हैं, या कुछ अनदर धर्मों के हैं जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम आत्मा को जानते हैं, तो अगर उनको जन्मने मरने वाला समझते हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। लेकिन आत्मा हम कहते हैं कि सुई के 1,00,000वें हिस्से के जो बराबर कण है उससे भी छोटा है। ये दृष्टिगोचर नहीं होता कि हम किसी माइक्रोस्कोप में इसको देख लें या किसी चीज़ में, इतना सूक्ष्म है ये, लेकिन है प्रकाशमान। जब भी ये किसी में प्रवेश करता है तो उसको जीवंत कर देता है। आत्मा को जानना आसान नहीं है, सिर्फ वही लोग इनको जान सकते हैं जो ठाकुर जी के बहुत प्रेम से नाम जाप करते हैं, सेवा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। उनके जानने से ही उनको जानने योग्य हो जाता है। और जो है बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने जिन्होंने जाना है, उन्होंने बस यही कहा है कि इसको जो जानता है वो बता नहीं सकता, जो बताता है वो इसको जानता नहीं है। तो इसलिए इस बारे में आज तक किसी ने बताया ही नहीं कि आत्मा क्या है। और जो जिसको जान गया है उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है ना, वो सर्वत्र सबको एक रूप ही देखता है। तो इसके ऊपर जो भी कहना बहुत ही कठिन है। आत्मा का ये एक कोई खेल नहीं है कि हाँ हमने थोड़ा सा जादू करके दिखा दिया तो हम आत्मा को जान गए हैं,
ये आत्मा ऐसा है या वैसा, इसके बारे में जानना बहुत डिफ़िकल्ट है। सिर्फ ठाकुर जी का नाम जाप के इसके बारे में जान सकता है। तो ठाकुर जी कहते हैं इनका जीना मरना कुछ भी नहीं होता। तो ये आत्मा के बारे में था। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कुछ समझ आ रही है मेरी बात। और फिर रात को मिलते हैं वापस लाइव में। राधे राधे।